तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त डॉक्टर फैंटास्टिक पर्सन एमबीबीएस फ्रॉम मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री को आप लास्ट के मोमेंट में, लास्ट के टाइम पे कैसे अप्रोच करेंगे। तो आपको करना है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। तो आपको देखना है कि कहाँ पे आप कम इनपुट देके ज़्यादा मार्क्स का आउटपुट ला सकते हो, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको लगेगा एनालिसिस, जो हम आपको करके देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर में कौन से ईयर में कितना सारा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। या इसके बेसिस पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले वाला अगर वीडियो आपने देखा होगा, वहाँ पे फिजिक्स और बायोलॉजी में यहाँ पे सेम अप्रोच हमने लिया है, जिसमें क्लास 11th और 12th का जो चैप्टर्स है उनमें हाई वेटेज टॉपिक्स कौन सा है वो आपने आपको दिखाया, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारा अप्रोच अलग होगा। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, कौन सा चैप्टर का मार्क्स ज़्यादा आने वाला है, कौन से चैप्टर में आप कम इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो यहाँ पे हमने रिसेंट ईयर के ट्रेंड के अनुसार निकाला है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो है इक्विलिब्रियम, केमिकल और आयनिक मिला के, थर्मोडाइनमिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडाइनमिक्स और जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम मिला के आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस साल, और थर्मोडायनेमिक्स से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, और सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको पर चैप्टर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। बस हमने क्या किया है कि 5 साल का क्वेश्चन उठा के उसका एवरेज निकाला है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ऐसा ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। आप ये सीक्वेंस में आप कर लीजिए ये चैप्टर्स पहले, उसके बाद आप छोटे छोटे चैप्टर्स बाकी सब कर लेना, ठीक है। और आपको मैं बताऊंगा फिजिक्स की तरह आप हर एक चैप्टर का एक फार्मूला बना सकते हो, फार्मूला नोटबुक बना सकते हो। आपको सब फार्मूला, बस आपको सब फार्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। और आपको चैप्टर खत्म होते ही रिसेंट PYQs लास्ट 5 साल के 2020 से 2025 तक सारा PYQ सबको कर लेना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है, ये बायोलॉजी की तरह है, ठीक है। यहाँ पे NCERT पढ़ना है, फिर MCQ सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप फिजिकल और ऑर्गेनिक सिक्योर कीजिए, उसके बाद इनऑर्गेनिक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आपने PIQ से देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन सेंस ही हो जाते हैं, ठीक है। तो रिसेंट ईयर के ट्रेंड के अनुसार मैं फिर से सेम काम कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 से 4 क्वेश्चन, P ब्लॉक से 3 से 4 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, DNA ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल, ठीक है। तो इसको आप NCERT से पढ़िए और MCQ लगाइए, ठीक है, और PYQ भी कर लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। नहीं, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम नहीं आता है, उनको ज़्यादा आता है। वो लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि उनको बायोलॉजी करने का टाइम नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते रह जाते हैं और लास्ट तक सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा हमने बहुत सारे दोस्तों को ऐसा देखा है, ठीक है। तो आपके लिए बस यही बोलूँगा कि NCERT में जो सारे रिएक्शन है उसके अलावा कुछ भी PIQ में आपको नहीं मिलेगा, तो आप बस वही कीजिए, ठीक है। NCERT का रिएक्शंस पढ़िए, NCERT से इन टेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आपका सारा PIQ हो जाने वाला है, ठीक है। कोई भी अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप MCQ सॉल्व करेंगे या फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने किया भी है, लेकिन लास्ट के मोमेंट पे आपको यही बताऊंगा कि आप बस NCERT कीजिए, NCERT कीजिए, NCERT कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं चैप्टर्स के ऊपर। तो चैप्टर्स में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। हाइड्रोकार्बन से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 2 से 3 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, यहाँ से आप 2 के क्वेश्चन इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप क्या कीजिए कि ये जो चैप्टर्स मैंने दिया है ये तो वेटेज के अनुसार पढ़िए पहले, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, सबके रिएक्शंस जो है वो आप एक जगह पे लिख दीजिए, ठीक है। एक कॉपी पे लिख दीजिए ताकि आपको रिवीजन में कम टाइम लगे, ठीक है। आपको क्योंकि वो बायोलॉजी में ज़्यादा टाइम चाहिए ना रिवीजन के लिए। और ये जो रिएक्शंस है वो कहाँ से उठाएंगे आप, NCERT से उठाइए, ठीक है। और SN1 SN2 मैकेनिज्म तो आपको करना ही है, और अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म NCERT में नहीं दिया है तो आप मत कीजिए, उसको स्किप कीजिए, ठीक है। और बस आप ऐसे ही अप्रोच कीजिए सारा पूरा जो केमिस्ट्री है उसको। PIQ मस्ट है, लास्ट 5 ईयर्स का PIQ तो मस्ट है, ठीक है। आपको रट्टा होना चाहिए कि सारा PIQ का क्वेश्चंस और आंसर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लास्टली, ऑन अ सीरियस नोट, स्ट्रेटजी विदाउट हार्ड वर्क इज लाइक वाईफाई विदाउट इंटरनेट, वेरी यूजलेस। सो पढ़ते रहो एंड खुश रहो। ओके बाय।